मैंने तौबा कर ली। अब उस तौबा को पूरे करते करते मुझे 5 साल लगे, लेकिन से रोजे नहीं छोड़े। स्टेज पे गाता था, 15,000 आदमी स्टेज पर मुझे देख रहा होता था। वहां से सीधा नीचे उतरता था, सीधा मस्जिद। वहां जाकर साथी इंतजार कर रहे होते थे, शलवार कमीज उनके पास होता था, जाता था, नहाता था, वुजू करता था, इस्तगफार के 2 नफिल पढ़ता था, शलवार कमीज पहना, जिधर जमात का रुख उधर निकल गया। तो वो मैंने 3 दिन नहीं छोड़े। फिर मैंने गश्तें नहीं छोड़ी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते, आप तो क्या करते हैं, खुद ये कर रहे हैं और ऊपर से तबलीग कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आप दुआ करो अल्लाह वो छुड़वा दे, ये शुरू करवा दे। हाँ जी। फिर एक दिन एक साथी से मैंने कहा ये तो मुझे अब बहुत शर्मिंदगी होती है, मेरे से नहीं जाया जाता तबलीग पर, मुझे लोग ताने देते हैं। कहने लगे नहीं 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 ऐसा ना करना। तो कहने लगे देखो ये पानी का गंदा गिलास है ना, इसमें साफ पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ये सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। फिर कहने लगे इतना साफ आ जाएगा, अभी इस गंदे पानी को कोई पी नहीं सकता, फिर वो साफ पानी लोग पी जाएंगे, तो तू ये साफ पानी डालता रहे बीच में, डालता रहे डालता रहे। मेरे दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद मैं इस तबलीग में जुड़ा रहा। इस दावत के काम ने फिर मुझे ऐसे ऐसे अल्लाह वालों से मिलवाया। मौलाना से तो फिर अल्लाह ने एक रूहानी ताल्लुक बना दिया। आज दिन तक अल्लाह के फजल से वो ताल्लुक अल्लाह ने अपने फजल से रखा है। और फिर अल्लाह ने ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त मिलवा दिए। मैं अपने साथ अभी अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ, सोहेल नाम है उसका, हम दोनों साथ आए हुए। हम दोनों ने फिर काम शुरू किया। न कपड़े का काम इन्होंने पहले कभी किया, न मैंने किया, शलवार कमीज कभी नहीं बनवाए हम दोनों ने, लेकिन हम दोनों तबलीग में एक साथ लग गए, एक साथ लगे। इसने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा, मैंने भी अपनी उस जिंदगी को छोड़ा। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से दुनिया जहान के अंदर हमारी बनाई हुई चीजें जाती हैं और हम दोनों सारी दुनिया में फिरते हैं, पीछे अल्लाह हमारे काम खुद चलाते हैं। फिर अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ा मेरे दोस्तों। हाँ, तो ये एक दफा जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया अल्लाह के लिए जिस चीज को छोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करे। हाँ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, पहले बच्चा हो जाए फिर शादी करेंगे। हम क्या कहते हैं, पहले बच्चा हो जाए फिर शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले शादी करनी पड़ेगी फिर बच्चा होगा, पहले तबलीग में निकलना होगा फिर जिंदगी बदलेगी। जी, पहले मेरी ये चीज ठीक हो जाए, पहले वो हो जाए ठीक, फिर यूं हो जाए ना, जब ये हो जाएगा ना जुनैद भाई, फिर मैं जाऊंगा सरोदे पर। मैं ये कभी नहीं होगा, ये होगा कभी, ये कभी नहीं होगा। पहले ये होगा तो वो तो फिर फौरन हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना।